मिलजुल के चले, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लड़े, जहां धरना देना होगा वहां सब मिलकर धरना देंगे। आपस में अगर लड़ते रहेंगे तो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरक्की नहीं होगी। उसमें समय लगता है, एकदम से पेड़ से तोड़ के थोड़ी रमेश्वर जी रख देंगे आपके सामने कि ये लो जी मेरा वादा ये था, ये पूरा हो गया। चीफ मिनिस्टर ही हैंड्स अप कर रहा है तो बताए क्या कर सकता है, आप अंदाजा लगाइए। आप बार बार रोड का राह क्यों अलापते हैं? जब देखो तब रोड, जब देखो तब रोड, रोड के अलावा कुछ और काम भी किए? मुझे लगता है कि आप पैदल नहीं चले हो, गाड़ी लेके घूमे हो ना। आज कोई भी ऐसी पंचायत नहीं है यहाँ पर रोड नहीं जाता होगा। जब गवर्नर शासन आया तो गवर्नर भी तो आप ही के हैं, तो फिर आपने टूरिज्म के लिए क्या किया 10 सालों में? हमने विधानसभा क्षेत्र बनी में इस समय हम मौजूद हैं। बनी के हालात जो हम देख रहे हैं तो यहाँ के सियासी जो गलियारे हैं वो गरमाए हुए हैं। हालांकि इलेक्शन का दौर खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर माहौल वही इलेक्शन वाला बना हुआ है। इसके पीछे का कारण क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डुग्गन मंडल प्रधान हमारे साथ में है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है बनी में। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मोहित कोतवाल जी, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का और आपके तमाम दर्शकों का बनी की धरती में स्वागत है और मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार, जय श्री राम, आदाब जी। तो मैंने सवाल आपसे पूछ लिया है कि इलेक्शन खत्म हो गए हैं, लगभग 9 से 10 महीने चल रहे हैं, लेकिन बनी क्षेत्र में जब हम घूमे तो यहाँ पर अभी तक वो ही इलेक्शन वाला दौर मुझे देखने के लिए मिला। सियासी जो गलियार हैं वो अभी तक गरमाए हुए हैं। बात क्या है? मोहित साहब, कारण ये है, इलेक्शन हो चुके हैं, हार जीत हो चुकी है। यहाँ पर जो हमारे इस वक्त मौजूदा विधायक हैं श्रीमान डॉक्टर रामेश्वर सिंह ठाकुर, उन्होंने यहां से जीत हासिल की है। जब इलेक्शन का दौर चल रहा था, प्रचार चल रहे थे, गांव-गांव में जाकर के जो उन्होंने लोगों के साथ जो बातें की हैं, जो वायदे किए हैं, उन वायदों पे वो खरा नहीं उतर पा रहे हैं। लेकिन प्रधान जी मेरी बात भी सुनिए, एक खरा उतरने के लिए समय तो दीजिए उनको। अभी 9 महीने हुए हैं, जो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं तो उनको लाने में उसमें समय लगता है। एकदम से पेड़ से तोड़ के थोड़ी रमेश्वर जी रख देंगे आपके सामने कि ये लो जी मेरा वादा ये था, ये पूरा हो गया। आप बिल्कुल सही बात पूछी आपने, ये बात हम समझते हैं, लेकिन 9 महीने का समय बहुत बड़ा होता है। 9 महीने में कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन कारण यह है कि अभी जब लोग उनसे पूछते हैं कि जनाब आपने पहाड़ी स्टेटस मानना था वो दीजिए, ग्राउंड्स मानने थे, स्टेडियम मानने थे वो दीजिए, नौकरियां माननी थी, उन्होंने पढ़ा लिखा यूथ बेकार था, दिल्ली जाता था, वो नौकरियों की बात कीजिए। लेकिन दुख इस चीज का होता है कि वो उस बात को सुनने के अलावा क्या करते हैं, वो एक ही बात करते हैं आजकल कि पिछले 10 सालों में बेड़ा गर्क हो गया जी। वो बात करें कि मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, मैं डेवलपमेंट करवाऊंगा, वो बात करें तो कोई बात नहीं, लेकिन वो सीधा वहां से डाइवर्ट कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों में बेड़ा गर्क हो गया है। और एक खास बात उन्होंने कही है, एक इंटरव्यू दे रहे थे, एक दिन मैं सुन रहा था, उनको एक मीडिया कर्मचारी ने पूछा कि विधायक जी आप कहें कि बनी में कैसा हालात है, कैसी तरक्की है, कैसी डेवलपमेंट है, तो उन्होंने बताया था कि बनी में जो पुराने लीडर रहे, पिछले नेता रहे, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी 1996 में अलग हुई है। पहले ये बसोली के साथ एक ही हुआ करती थी। जब 96 में अलग हुई तो पहली बार यहां से गुलाम हैदर मलिक जी जीते, उसके बाद 2002 में प्रेम सागर जी जीते, उसके बाद 2008 में लाल मास्टर जी जीते, 2014-15 में जीवन लाल जी जीते। तो उनका कहने का मतलब है कि ये 4 के 4 कैंडिडेट यहां से जो जीते थे नुमाइंदे हमारे, वो सब के सब नालायक थे। उन्होंने स्पष्ट कहा दिया कि ये पिछले नुमाइंदों की नाकामी है। तो मैं ये बात आपके नहीं, आप भी तो कहते हैं, भाजपा भी तो कहती है कि पिछली सरकार जो थी वो नालायक थी, तो वैसे उन्होंने भी कह दिया। हम इसलिए कहते हैं जी कि ये जो आप हमारे इलाके में कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे हो, मुझे लगता है कि आप पैदल नहीं चले हो, गाड़ी लेके घूमे हो ना। आज कोई भी ऐसी पंचायत नहीं है यहाँ पर रोड नहीं जाता होगा, लेकिन
ये कैसे हुआ? 2014 के बाद ही ये सारा प्रोसेस हुआ। आप अंदाजा लगाइए, 2014 के बाद ये इतने सारे रोड बने हैं। तो हम ये कहना, इससे हमें प्रेज नहीं करना चाहिए कि पिछली सरकारों ने की नाकामी है, क्योंकि उन्होंने बहुत हमारे इलाके को इग्नोर किया है। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस जैसी हुकूमतें यहाँ पर सरकारें बनाती थी, लेकिन उन्होंने हमारे इलाके को इग्नोर किया। खूबसूरत इलाका हमारा, आप घूमे होंगे, टूरिज्म के लिहाज से देखा होगा आपने, कितना अच्छा स्पॉट है हमारे जगह जगह। तो फिर आपने टूरिज्म के लिए क्या किया 10 सालों में? हमने टूरिज्म के लिए क्या किया कि पहले एक ही डेवलपमेंट अथॉरिटी हुआ करती थी, टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, बसोली बनी, ये अपना सरथल। तो जब हमारे विधायक थे जीवन लाल जी, उन्होंने अलग से एक टूरिज्म अथॉरिटी लाई, बिलावर डुगन। तो जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने ट्रैक पे लाया था, तो बदकिस्मती से सरकार गिर गई, असेंबली बंद हो गई, डिसॉल्व हो गई। तो वो जो हमारा प्रोसेस था, जो सोच थी, वो वहीं की वहीं देर रह गई, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर शासन लागू हुआ। नहीं जी, गवर्नर शासन में भी बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारी क्षेत्रों में बहुत सारे काम हुए हैं। हमारे भद्रवा में बहुत सारे काम हुए हैं। तो जब गवर्नर शासन आया तो गवर्नर भी तो आप ही के हैं। आप बिल्कुल सही बात कही, लेकिन एक चुनी हुई सरकार में और एक गवर्नर में बहुत बड़ा फर्क होता है जनाब, क्योंकि वो जगह जगह की आवाज होती है। गवर्नर को पूरी स्टेट देखनी है, ब्यूरोक्रेट बैठे थे, अफसरशाही थी, अफसर लोग एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे। तो यही एक कारण है, क्योंकि अगर सरकार होती तो जगह जगह नुमाइंदे होने थे, जगह जगह से आवाज जानी थी। गवर्नर एक होता है स्टेट का, वो कितनी चीजों को देख सकता है, क्योंकि उस तक वही बात जो पहुंचती थी वही हाल होता था। लेकिन कुछ ऑफिसर की वजह से ये ऐसा हुआ कि जो हमारी एक ट्रैक पे डेवलपमेंट चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूंसी आई थी, वो वही ठप रह गई। लेकिन इस बार हमें पूरी उम्मीद थी, इस बार हमें, क्योंकि काफी देर के बाद चुनाव आए, हमें बहुत इंतजार था। 10 साल के बाद मैं कहूंगा हमारी स्टेट में चुनाव हुए, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि इस बार हमारा भाजपा का विधायक आएगा, और हमारा इस वक्त एमपी साहब भी अपने हैं, केंद्र में सरकार भी अपनी है, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी को हम इस वक्त इतनी डेवलपमेंट करवा सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे लोग थोड़ा सा झांसे में आए। किस वजह से आए? जो हमारे इस वक्त के मौजूदा विधायक है श्रीमान जी, मैं आपको बोलूंगा, उन्होंने जहां भाजपा का गढ़ था, मैं एक किस्म का स्पष्ट भाषा में बात कहूंगा, जहां भाजपा का गढ़ था वहां पर उन्होंने कहा कि मैं जीतने के बाद भाजपा ज्वाइन करूंगा, और जहां एनसी का गढ़ था उन्होंने कहा कि मैं जीतने के बाद एनसी ज्वाइन करूंगा। यानी लोगों को इतना ठगा गया, इतना ठगा गया कि उसकी कोई हद नहीं होती है। तो आज लेकिन अब जो भी है, लोग ठगेंगे या जो भी हुआ, लेकिन लोगों ने तो उनको ही चुना। तो अब आपको क्या दिक्कत है? आप फिर से वो पुरानी बातें, उन्होंने ऐसे इलेक्शन जीता, ऐसे जीता, वो इलेक्शन ट्रेंड होता है, इलेक्शन ट्रेंड हो गया, चला गया। तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी तक क्यों ये आपके यहाँ पर अभी तक इलेक्शन का ट्रेंड चल रहा है, वही चल रहा है? ऐसा लग रहा है कि कल इलेक्शन होने वाले हैं बनी विधानसभा में। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद काम की बात करनी चाहिए ना। इलेक्शन जीतने के बाद ये बात क्यों बोल रहे हैं बार बार वो कि पिछले 10 सालों में बेड़ा गर्क हो गया, पिछले 10 सालों में बेड़ा गर्क हो गया? जो हो गया वो हो गया, लेकिन आप इस बेड़ा गर्क को ठीक तो करें, ये बात तो करें, कोशिश तो करें। आज वो चीज नहीं हो रही है। आज देखिए, आपने सुना होगा बयान, उमर अब्दुल्ला का बयान आया है कि मेरे हाथ में पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकते हो? क्या पावर नहीं? एक पुलिस महकमा ही तो है जो सेंटर के अंडर है, बाकी तो सब कुछ उनको दिया हुआ अधिकार। चीफ मिनिस्टर बने हो आप, आपने इलेक्शन लड़ी है, आपने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था लोगों में कि हम पेंशन जो 1000 रुपये मिलती है बुढ़ापा विडो, उसको बढ़ाकर 3000 कर देंगे। जो राशन फ्री मिल रहा है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, उसको हम बढ़ाकर 30 किलो से और बढ़ा देंगे। जो हमारी महिलाएं हैं बेचारी, महिला जो विंग है, उनके लिए किराया माफ किया जाएगा। और बहुत सारे वायदे साल की 1 लाख। आप ट्रैक से आप भी भटक गए। हम विधानसभा क्षेत्र बनी की बात कर रहे हैं, तो हमें उमर अब्दुल्ला जी क्या कह रहे हैं उसके बाद मैं वही बात, उसी बात को दोहरा रहा था, वहीं पे आने वाली बात कर कि जिस पार्टी को इन्होंने समर्थन दिया है, वही पार्टी जो इनका मुखिया है, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, वही इस चीज को अगर बोल रहे हैं, तो फिर विधायक क्या काम कर सकता? अगर चीफ मिनिस्टर ही हैंड्स अप कर रहा है तो विधायक क्या कर सकता? आप अंदाजा लगाइए। इससे हमें लगता है कि बनी में कुछ नहीं होने वाला है।
ये हमारे 5 साल जो है ये बेकार चले जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ उथल पुथल की राजनीति होगी, डेवलपमेंट आप कहोगे तो मैं नहीं मानता होगी। मैं यहाँ तक भी उम्मीद छोड़ चुका हूं कि इन्होंने नए रोड तो कहां बनाने हैं, लेकिन जो पुराने रोड बने हुए अगर इनको भी मेंटेन रख पाएंगे वो भी इनके लिए एक बड़ी बात रहेगी। आप बार बार रोड का राह क्यों लापते हैं? जब देखो तब रोड, जब देखो तब रोड, रोड के अलावा कुछ और काम भी किए? सही सही बात आपने कही। हम बार बार रोड का राह क्यों लापते हैं? क्योंकि वो जमाना हमें याद है मोदी साहब, जो पिट्ठू हमारी पीठ पे चढ़ता था बनी से और डुगल जाके छूटता था और पसीना पसीना हो जाते थे, वो हमें कभी नहीं भूलेगा। हमें उम्मीद थी, आज थी, कौन सी गवर्नमेंट रोड बनाएगी, कब रोड बनेंगे, हम भी रोड देखेंगे, गाड़ी देखेंगे, लेकिन आज हमारा दिल बिल्कुल खुश है। और मैं एक बात आपको बता देना चाहूंगा, डेवलपमेंट का शुरुआत है, डेवलपमेंट का अगर पहला नाम है तो रोड है। जिस इलाका में रोड है उस इलाका में सब कुछ होगा, अगर रोड नहीं है तो कुछ नहीं है। आप रोड होगा तो टावर लगाइए, जो मर्जी काम कीजिए जी, रोड के बिना कुछ नहीं। मैं स्पष्ट भाषा में कहूंगा, डेवलपमेंट का पहला नाम रोड है। और हमारी जहां तक मैं बात करूंगा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार कोलिशन में जो सरकार रही भाजपा की, उसके दौरान में जो रोड बने हैं इसकी कोई इंतहा नहीं है, कोई अंदाजा नहीं हम लगा सकते कि इतने रोड कभी बनने थे। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अब आप क्या चाहते हैं कि क्या हो बनी के अंदर? आप किस प्रकार की डेवलपमेंट चाहते हैं? आपने कहा कि आपने रोडें बना दी, यानी कि डेवलपमेंट के दरवाजे खोल दिए। अब आगे का जो विधायक हैं उनसे आप क्या चाहते हैं कि क्या काम करें, वो कैसे कैसे काम हो जिससे आपको संतुष्टि मिले और यहाँ की जनता को भी संतुष्टि मिले? मैं एक साफ लफ्जों में एक संदेश आपके चैनल के माध्यम से भेजना चाहूंगा कि आप भद्रवाह के हैं, आप भी देसी सिस्टम जानते होंगे। जो तानी होती है ना, तानी, उसको पहले धागा लगाते हैं खड्डी पे, वो मतलब कहते हैं कि वो तानी बुनना, वो तानी हमने बुन दी है, अब उसको सिर्फ रच घुमाना है, उसकी सिर्फ अब धागा नाल लगा के रच घुमाना, मतलब आप समझ गए हो ना। अब तानी जो बुनने का काम मुश्किल होता है वो कर दिया है, आप सिर्फ रच घुमाना, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूंसी को ऐसी तरक्की पर ले जाना है कि एक मिसाल बने। और मैं चाहता हूं कि हमारे अगर आपके विधायक जी जो वादे किए हैं उन पर वो खरे उतरते हैं, जो जो उन्होंने कहा है, क्योंकि अभी मात्र 9 महीने हुए हैं उनको यहाँ का जो है मैंडेट मिले हुए, तो आने वाले समय में, अभी उनके पास 4 साल हैं, तो आने वाले समय में अगर वो अपने पूरे वादे पूरे करते हैं तो क्या कहेंगे आप? अगर वो जो वादे उन्होंने जनता के बीच में किए हैं, अगर उन पे वो खरा उतरते हैं, अगर वो अपने काम कर पाते हैं, हम उनका सम्मान करेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। अभी नहीं करते आप उनका सम्मान? कैसे करें बिना काम के? जो झूठ बोला है, जो झूठ बोला गया कि जो भी किसी ने बोला वो मान लिया, हाँ जी मैं करूंगा, हाँ जी मैं करूंगा। आप भाई साहब एक बात समझिए, एक आदमी अपने एक परिवार को अच्छे तरीके से खुश नहीं रख पाता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला है। लेकिन उन्होंने इतना कुछ मान लिया, इतना कुछ मान लिया कि समझो कि हमारी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता की आंखों में धूल झोंक दी है। और मेरा एक और बात रहेगी, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, अगर मिलजुल कर, क्योंकि इलेक्शन हो चुकी है, वो जमाना हो चुका है, हम भाजपा की टीम है, वो दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, हालांकि इंडिपेंडेंट है, लेकिन समर्थन उन्होंने किया है एनसी को। मिलजुल के चले, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लड़े, जहां धरना देना होगा वहां हम सब मिलकर धरना देंगे। आपस में अगर लड़ते रहेंगे तो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरक्की नहीं होगी। अगर हम मिलजुल के चलेंगे और डेवलपमेंट करेंगे तो हमें खुशी होगी कि हमारी बनी के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक साझा लड़ाई जो लड़ेंगे वो एक हमारी पीढ़ी के लिए आसानी रहेगी। यानी कि आप चाहते हैं कि रल मिलकर काम हो। तो देखिए, आप, इनका कहना है कि रल मिलकर अगर हम काम करेंगे तो उन्नति और तरक्की अवश्य होगी यहाँ की। मेरा आखिरी सवाल रह गया था इनसे कि अब आप चाहते क्या हैं, कि आप रल मिलके तो काम हो, किस प्रकार के डेवलपमेंट आप यहाँ पर चाहते हैं ताकि आप भी संतुष्ट हो और यहाँ की जनता भी संतुष्ट हो। जो अभी विधायक है, हालांकि जिन्होंने उनको वोट दिया है वो तो उन्हीं के समर्थन में है, क्योंकि उन्होंने जिताया है उनको। अब भाजपा की बात अलग है, उनकी बात अलग है, तो आप कैसे खुश होंगे और यहाँ की जनता कैसे खुश होगी? सबसे पहली बात रहेगी पहाड़ी एसटी स्टेटस, जिससे हमारे लोग वंचित हैं, मिलना चाहिए। हमारा इलाका पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर इतने रोजगार के साधन नहीं है,
पहला काम रहेगा कि एसटी स्टेटस दिलवा दें, उसके लिए हम साझा लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं दिलाऊंगा। जी बिल्कुल, आप रिकॉर्ड निकाल सकते हो, पिछला रिकॉर्डिंग है, हमें सारा मालूम होता है जी। एसटी स्टेटस है। यहाँ पर उन्होंने बात की कि युवा के लिए ग्राउंड्स होने चाहिए, बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टेडियम वो भी बनने चाहिए। और यहाँ पर कहा कि पढ़ा लिखा यूथ एमए बीएड दिल्ली जाता बोरियां उठाने के लिए, ना तो उन्होंने कहा उस वक्त कि मैं तो चाहता हूं कि एमए बीएड वालों को तो नौकरी लगनी चाहिए, लेकिन 8वीं और 10वीं वाले का भी जिक्र किया भाई साहब उन्होंने कि 8वीं और 10वीं वालों को भी हम नौकरियां लगाएंगे। तो इससे आपको क्या दिक्कत है? अच्छी बात है अगर लगाएंगे। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि उनको वो नौकरियां लगानी चाहिए, स्टेडियम देने चाहिए, एसटी स्टेटस देना चाहिए, और जो उन्होंने वादे किए हैं लोगों के साथ वो सारे के सारे उनको काम करने चाहिए। तो हम उन पे खुश हैं, हम साझा चल के ये बनी के लिए हम काम कर सकते हैं, ये हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय हमने बातचीत की मंडल प्रधान डुग्गन के भूषण जी के साथ, जिन्होंने कहा कि विधायक जो इस समय वर्तमान में विधायक है, उन्होंने जो जो वादे किए हैं वो उनको पूरे करने चाहिए। और मुझे तो यह लगता है कि जो भी इंसान जब वादा करता है तो वादा पूरा करने के लिए ही वादे किए जाते हैं, इसीलिए इंसान वादा करता है। और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ के जो विधायक हैं, जिन्होंने लोगों ने जिनको चुना है, वो अपने वादों के ऊपर खरे उतरेंगे और अवश्य जितने वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे करेंगे। बने रहिए हमारे साथ पर्वत कोतवाल के साथ, मोहित कोतवाल, द स्ट्रेट लाइन के लिए।